भाई टिर्री से हर कोई परेशान हुआ पड़ा है, हमेशा रॉन्ग वे आते रहते हैं। एक डेवलपर है, उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, इनको बंद हो जाती है सीधा। टिर्री आ रहे हैं रॉन्ग वे, इसकी टिर्री बंद करूँगा मैं। वो देखो भाई, वो रॉन्ग वे था, बंद हो गया बेचारे का। वापस ऑन कर देता हूँ। ये लो होगी बंद, और जाओ रॉन्ग वे। इस कलेवर का ये इकलौता वीडियो नहीं है। सोशल मीडिया पटा पड़ा है जिसमें सड़क पर ई रिक्शा चलता दिख रहा है, फिर एक आदमी कुछ दूरी से अपना फोन निकालता है, एक ऐप ऑन करता है, कुछ क्लिक करता है और चलते हुए ई रिक्शे को बीच सड़क पर ही रोक देता है। आखिर ये जादू की छड़ी क्या है? छड़ी बड़ी नहीं है, एक मोबाइल ऐप है। ऐप का नाम बैट BMS है। चीन की एक कंपनी शेंजान ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी, इसी ने बैट BMS ऐप डेवलप किया है। ये एक फ्री ऐप है लेकिन नया नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर ये कम से कम 2022 से उपलब्ध है और लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इसके रिव्यू देखें तो पता चलता है कि लोग 2022, 2023 और 2024 से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास हो गया, आप समझते हैं कि ये काम आखिर करता कैसे है। बैट BMS कोई हैकिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है जिसे स्मार्ट लिथियम बैटरी को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए बनाया गया है। यानी इस ऐप के जरिए हर बैटरी को मैनेज नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिन बैटरियों में ब्लूटूथ वाला BMS लगा होता है उनसे ये ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी के जरिए कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो जाने के बाद बैटरी की हर जानकारी ऐप पर ही मिलने लगेगी, जैसे कि बैटरी कितनी चार्ज है, वोल्टेज कितना है, हर सेल का वोल्टेज, टेम्परेचर, चार्ज और डिस्चार्ज करंट, बैटरी की हेल्थ और साइकिल काउंट जैसी जानकारी इस ऐप पर देखी जा सकती है। कुछ बैटरियों में अगर कंपनी ने ये ऑप्शन दिया हो तो चार्ज या डिस्चार्ज सर्किट को ऑन ऑफ करने जैसे कंट्रोल भी मिल सकते हैं। अगर किसी ई रिक्शा में पुरानी LED LED बैटरियां लगी हैं तो उनसे ये ऐप कनेक्ट नहीं हो सकता है। वैसे ब्लूटूथ फीचर हर लिथियम बैटरी में भी नहीं मिलता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हार्डवेयर, अलग फर्मवेयर और अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती हैं। इसलिए बैट BMS ऐप सिर्फ उन्हीं BMS के साथ काम करेगा जिनके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में मौजूद हर लिथियम बैटरी या हर ई रिक्शा इस ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। अब समझते हैं कि आखिर ये कनेक्ट होगा कैसे। तरीका बिल्कुल एक ब्लूटूथ डिवाइस जैसा ही है। ऐप सबसे पहले आसपास मौजूद ब्लूटूथ BMS डिवाइस को स्कैन करता है, फिर यूज़र किसी बैटरी को चुनकर उससे कनेक्ट होता है। इसके बाद बैटरी का डेटा देखा जा सकता है और अगर उस बैटरी में ऐसे कंट्रोल्स मौजूद हैं और ज़रूरी परमिशन मिली हुई है तो कुछ कमांड भी भेजे जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे ब्लूटूथ कनेक्शन की रेंज करीब 10 से 15 मीटर तक ही मानी जाती है। हालांकि असल दूरी फ़ोन और आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती है। बैट BMS का इस्तेमाल आमतौर पर बैटरी कंपनियां, डीलर, सर्विस इंजीनियर और स्मार्ट लिथियम बैटरी इस्तेमाल करने वाले लोग करते हैं। सिर्फ ई रिक्शा ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम, इन्वर्टर बैटरियां, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक बोट, कैरावान, RV, बैकअप पावर सिस्टम और दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी ऐसे ब्लूटूथ वाली लिथियम बैटरियां इस्तेमाल होती हैं। प्ले स्टोर के रिव्यू में भी कई लोगों ने लिखा है कि वे इस ऐप से अपनी सोलर बैटरी, गोल्फ कार्ट और दूसरी लिथियम बैटरियों की हेल्थ चेक करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी का है। अगर किसी बैटरी में ब्लूटूथ है लेकिन उसमें पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन जैसी सिक्योरिटी ठीक से नहीं दी गई है तो उसके गलत इस्तेमाल की आशंका हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने सही सिक्योरिटी दी है तो उसे अनजान व्यक्ति सिर्फ ऐप डाउनलोड करके उस बैटरी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अभी ये कहना सही नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ई रिक्शा को इस ऐप से बंद कर सकता है। फिलहाल ऐसा साबित करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इंटरनेट और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों के अलग अलग अनुभव सामने आए। कुछ लोगों का कहना है कि ऐप उनकी बैटरी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ कुछ खास ब्लूटूथ BMS वाली बैटरीज पर ही काम करता है। यानी इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल ऐप नहीं बल्कि बैटरी की सिक्योरिटी है। अगर किसी कंपनी ने अपनी ब्लूटूथ वाली बैटरी में मजबूत सिक्योरिटी नहीं दी है तो सवाल बैट BMS ऐप पर नहीं बल्कि उस बैटरी की डिज़ाइन, उसके फर्मवेयर और कंपनी की साइबर सिक्योरिटी पर उठता है। ये खबर आप देख रहे थे खबरगांव के जरिए। मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। शुक्रिया।